में बनता है? तो समतल, अवतल, उत्तल। तो ये दर्पण की बात करेंगे तो हर एक दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी बनता है। पढ़े होंगे, इससे बनता है समतल से पारस उल्टा बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होने पर परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? तो दो का आंसर होगा सी, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाती हुई किरणें मूर्ति है। अब विरल माध्यम की बात बोलेंगे तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। सघन तो जटिल, सघन तो क्या? जटिल। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? विरल से सघन में जाएगा तो किधर मुड़ेगा? ध्यान देना, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, जबकि विरल से सघन में जाएगा अभिलंब की ओर। क्योंकि ये विरल, सघन मतलब क्या? विरल थोड़ा सा पतला, सघन उससे ज्यादा जटिल। जटिल रहेगा तो सोलो होगा, सोलो जब स्पीड होगा तो अभिलंब की ओर खींचेगा। किधर खींचेगा? अभिलंब की ओर। बोलेगा निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कितनी बार बताएं कि आप पते होंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस और लेंस है भाई मेरे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब अभिलंब लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दर्पण होता तो उत्तल दर्पण होता। लेंस की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर होगा किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का कमेंट करिएगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तल लेंस। सही है, उत्तल लेंस होगा। एक क्या होगा? उत्तल लेंस। दर्पण रहे या लेंस रहे वही होता है। दर्पण रहे, हाँ हाँ, सही बात, सही बात। अगर हम कहीं से मंगल ग्रह से कौन भेजेगा रे? इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इस लेंस की जो है फोकस दूरी कितनी होगी? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ध्यान देना, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अगला सवाल पे आइए। मात्रक क्या होता है? आवेश का क्या होगा? तो 6 का कमेंट करिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? कितनी बार ये पूछा है कि किन उपकरण में ये धन आवेश और ऋण आवेश नहीं होता है? तो याद रखना, वोल्ट मीटर, ये कुंडली में, ये बोलेगा विद्युत सेल में, वोल्ट मीटर में, आमीटर में। तो क्या हो जाएगा? 7 का कमेंट करिएगा और ध्यान से याद रखिएगा कि कुंडली में जो होता है, कुंडली में जो होता है धन प्लस और माइनस नहीं होता है। कुंडली में जो होता है प्लस और माइनस नहीं होता है। बोलेगा आपसे, आपसे बोलेगा 100 वाट और 220 वाट के वोल्ट के विद्युत बल्ब के कितने प्रतिरोध होते हैं? इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 8 का कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा? तो 8 की प्रतिरोध की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर होगा 484। अगले सवाल में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें आई बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर क्या होगा? आई बराबर वी बटा आर। तो आई बराबर वी बटा आर की बात करेंगे तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आंसर होगा गुरुजी, आई बराबर वी बटा आर होता है। आई बराबर क्या होता है? वी बटा आर होता है। तो वी बटा आर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी को लोग करिएगा। ओम का नियम याद रख लेना। सही बच्चे, सभी को गुड इवनिंग और गुड, हाँ ध्यान देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे ध्यान से रखिएगा। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते रहिए, लेकिन पढ़िए जरूर। बोलेगा आपसे, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो कमेंट करिएगा सभी बच्चे को। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेयर करना। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो राहुल? हाँ, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? 10 का आंसर क्या होगा? थैंक यू। 10 का क्या आंसर होगा? उष्मीय प्रभाव। सवाल करेगा, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब काली चूना पर
जल डाला जाता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, विस्फोटक होती है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है मेरे भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उनका उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? तो 12 का कमेंट करिएगा। उपचयन में क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उपचयन में हाइड्रोजन का वियोजन होता है, बोलेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जल में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर बात करेंगे तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। कैथोड पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा तो मुक्त होगा? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। बोलेगा आपसे जल के एक अणु में हाइड्रोजन का कितने ऑक्सीजन होते हैं? ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो जल का क्या होता है मेरे भाई? देखना जरा, जल का क्या होता है? H2O। तो H2O की बात करेंगे तो 2 अनुपात क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 अनुपात 2 होगा। क्या होगा? शेयर करिएगा राहुल। हाँ, क्या रहा? अच्छा रहा ना भाई? कहाँ से पढ़ाते हैं? अच्छा, हाँ रहा ना मेरे भाई? कल भी, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2:1 होगा। जानते हो ना? बी हो जाएगा। बोलेगा चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो होगा नहीं, ये दोनों होगा नहीं। 50 मारो। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना क्या हो जाएगा? आपका आंसर बोलेगा चूना जल का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले सवाल पे आइए। निम्नलिखित में से संश्लेषित संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो हल्दी, मेथिल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी, लिटमस पत्र। संश्लेषित कौन है? तो संश्लेषित की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? संश्लेषित की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज। शुद्ध सोना का कितने कैरेट का होता है? कितनी बार पढ़ोगे कि सोने का कैरेट जो होता है शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोना का संकेत क्या होता है? एयू। सोना का संकेत क्या होता है? एयू। चांदी का क्या होता है? एजी। याद रखना सभी बच्चे। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड बोलेगा तो पारा का है, लोहा का है, एल्युमिनियम का है, क्या बॉक्साइड क्या हो जाएगा? तो 18 का कमेंट करिएगा बॉक्साइड किसका है? 18 का कमेंट करिएगा कि बॉक्साइड किसका है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी को लॉक करिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी। बोलेगा निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखता है? तो सोडियम को हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं क्योंकि वायु से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम को हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का शेयर करिएगा। तो सोडियम को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं मेरे भाई? तो केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किसमें? केरोसिन में डुबा कर। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में हो गया ना? निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n+2। याद रखना, ये चारों बातें याद रखना। एल्केन, एल्कीन, CnH2n +1। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? शेयर करना। तो 20 का कमेंट करिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एसिटिलीन। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलेशन। क्या होगा? आरबीसी। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा आरबीसी। बोलेगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है सुपोषी है, संभोजी है, मृतपोषी। याद रखना, कवक जो है मेरे भाई मृत जीवी है। कवक क्या है? मृतपोषी है। कवक क्या है? मृतपोषी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? तो गोलक्रीम, शैवाल, अम्बरवेला, जीवाणु। अपघटक की बात बोलेंगे तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक अपघटक है? तो 23 का आंसर क्या होगा? अमरवेला। जो दूसरे से रहता है अमरवेला इस अपघटक हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, गोंद, रेजिन। इनमें से सभी पौधे में उत्सर्जन पदार्थ कौन सा हो जाएगा? गोंद। जो कि छीलते हैं तो गोंद निकलता है ना जी। हाँ, ध्यान से देखना, टाइम नहीं है, पढ़ो मेरे भाई। गोंद क्या हो जाएगा? टैनिन हो जाएगा ना, गोंद हो जाएगा। रेजिन, गोंद। 24 का कमेंट करिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 24 का 24 का मेरे भाई क्या हो जाएगा? हाँ, 24 का क्या होगा गुरुजी? बी होगा, एकदम होगा। अगला सवाल अच्छा भाई देखो इधर, ए गुरु बले। हाँ पंकज भाई, थोड़ा सा देखो ध्यान से। ये मेरे भाई टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है। थोड़ा सा बाबू डी, इनमें से सभी मारो।
इनमें से सभी जाना नहीं है। अरे क्वेश्चन वही है, आपको भूल भुलैया लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो राहुल। जो भी बच्चे देखो नहीं सर, देखो इसमें रेंजिन भी होता है और टैनिन भी होता है। थोड़ा सा हाँ, तो गोंद मारिए गोंद। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। गंध पहचानने का काम की बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। सी को लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। मनुष्य के कपाल में, तंत्रिकों में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? कपाल में जो होता है 12 जोड़ी। 26 का कमेंट करिएगा। कपाल में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कपाल में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? ये पढ़े होंगे, कपाल में कितनी जोड़ी हड्डी होते हैं बाबू मेरे? हाँ, देखना ऐसा क्वेश्चन। कपाल में, कान में कितने हड्डी होते हैं? तो कान में होते हैं 3 जोड़े कह सकते हैं, 6 हड्डी दोनों कान मिला करके। सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? फीमर, जांग की हड्डी। सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? फीमर, जांग की हड्डी। तो ध्यान देना इसी क्वेश्चन को। फल पकाने के लिए याद रखना एथिलीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 27 का कमेंट करो। फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। घेंगा रोग या गलकंड रोग, घेंगा रोग या गलकंड रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है भाई मेरे? तो याद रखना आयोडीन की कमी से। क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से मस्सा होगा, सिफिलिस होगा, गोनोरिया होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जीवाणु से कौन सा रोग होगा? जीवाणु से कौन सा रोग होगा? तो आपका मस्का, मस्सा याद रखिएगा, मस्सा इज राइट आंसर हो जाएगा। मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होता है, एक्स वाई। लिंग गुणसूत्र की मानव में बोलेगा तो क्या पाया जाता है? एक्स वाई। नर में और मादा में बोलेगा तो एक्स एक्स। तो ये क्या होगा? 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन, कोयला। तो क्या होगा? मीथेन। अगला सवाल है, ध्यान देना। बोलेगा आपसे निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाते हैं? सोलर सेल की बात करेंगे तो याद रखना सिलिकॉन से। सोलर सेल किससे बनाते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन से। राहुल भाई, रोशन, किस से? सिलिकॉन से। क्या आंसर हो जाएगा? सिलिकॉन से। क्या आंसर हो जाएगा? सिलिकॉन से। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या आंसर हो जाएगा? 33 का कमेंट करिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। किसका होता है? वेबर होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षय का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात का, पीतल का, नरम लोहे का। तो क्या आंसर हो जाएगा? 34 का कमेंट करिएगा। किसका प्रयोग करते हैं? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहे का। किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस। बोलेगा प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो होता है कितना होता है? तो 36 का कमेंट करिएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो होता है आपका आंसर 380 नैनोमीटर होता है। 380 नैनोमीटर होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। आएगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक की बात करेंगे कितना होगा? 2.42 होगा। इनमें में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग की बात करेंगे तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्णक के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होना चाहिए? तो किस वर्णक के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो तरंगदैर्ध्य होगा लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होगा? तो लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होगा? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होगा? बैगनी का। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक वायु का सबसे अधिक जो होता है वायु का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरा का किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक चमक किसमें है? 2.42 होता है। तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा का। किसका अपवर्तनांक? हीरा का। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? अगर दर्पण सूत्र की बात बोलेगा तो 1/v+1/u इक्वल टू क्या होगा? 1/f। क्या हो जाएगा? 1/f। 1/v+1/u। लेंस सूत्र बोलेगा इसमें सिर्फ माइनस हो जाएगा। दर्पण सूत्र तो यही होगा।
41 हो गया ना, 42 देखिए। बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो कितने हैं? तो मेरे भाई कितने प्रकाश के परावर्तन के नियम? प्रकाश के परावर्तन के नियम दो हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको इसको याद रखिएगा सभी बच्चे। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। बोलेगा निम्न में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? हो गया ना, ये भी हो गया। प्रकाश का कितने नियम है? तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, तो याद रखिए। आइए 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 सभी बच्चे। तो चलो आ जाओ सभी। सुनामी, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस लेंस की आप अपसारी कहते हैं? देखिएगा, अभिसारी, ध्यान देना मेरे भाई, अगर समझते हो तो। अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, एक बिंदु पे आके मिलेगा अभिसारी। अपसारी एक बिंदु से अलग होगा, मतलब ये ऐसे होगा, ये एरो क्या होगा, ये ऐसे होगा। तो समांतर एक दूसरे के क्या समांतर होगा। तो किसको बोलते हैं? तो अवतल लेंस को। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को। उत्तल लेंस को, बाइफोकल लेंस को। तो अभिसारी किसमें होगा? अभिसारी कहेगा, अभिसारी कन्वर्जिंग है, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंसों को। बी को लोग करेगा। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का कमेंट करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 43 का कमेंट करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? और अवतल लेंस को या उत्तल लेंस को। अपसारी है ना, तो अपसारी तो अवतल लेंस हो जाएगा, अभिसारी उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? उत्तल लेंस एवं एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो उसकी गोलीय दर्पण की कैसी है? तो गोलीय दर्पण अगर +20 है, तो ये +20 क्या बताता है? दर्पण है। तो ये दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी वक्र त्रिज्या क्या होता है? तो धनात्मक होता है। 44 का कमेंट करिएगा, 44 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक की बात बोलेंगे तो सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइड, आयोडीन। तो विद्युत का सुचालक क्या होता है? 45 का कमेंट करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा तो सल्फर। विद्युत का सुचालक क्या होता है? सल्फर। बोलेगा प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है वामाहस्त नियम से, लेजेंस से, दक्षिणाहस्त नियम से, ओम के नियम से। प्रेरित धारा किससे उत्पन्न होती है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणाहस्त नियम से। वामाहस्त नियम, मैक्सवेल का वामा और दक्षिणाहस्त नियम दोनों थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू मेरे। बोलेगा जो दहन का उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ईंधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जो जलने पर उष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। मेडली की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेडली की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या की बात करेंगे तो 48 का आंसर कितना हो जाएगा? 8 है। यादव भाई आ जाओ, कितनी है? 8 है। एल्केन का समासूत्र जो होता है CnH2n +2, सभी को याद रखिएगा, +2 क्या हो जाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, चारों को याद रखना है। अगले सवाल पे आओ। एल्केन हो गया, निम्न में से कार्बोनिल समूह क्या है? कार्बोनिल की बात करेंगे COOH। 50 का कमेंट करिएगा, कौन सा कार्बोनिल समूह है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? CO। बोलेगा कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो होता है कितना होता है? Ca। पोटेशियम 19 और कैल्शियम कितना? पोटेशियम, कैल्शियम कितना? 20 नहीं होता है रे? कैल्शियम कितना होता है? 51 का कमेंट करिएगा बाबू मेरे राहुल सभी बच्चे। कैल्शियम की कितना होता है? 51 का कमेंट करना। कैल्शियम का कितना होता है? कितना होता है? तो 20 होता है।
कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का एस है? कैलामाइन जो होगा किसका एस होगा? 52 का कमेंट करिएगा। कैलामाइन किसका एस होगा? तो जिंक का कैलेमाइन होता है, जिंक का। पारा का सिनेबार होता है, एल्युमिनियम का लोहा का हेमेटाइड होता है। ध्यान देना। बोलेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी वो धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी वो धातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो क्लोरीन हो जाएगा। वो धातु की बात करेंगे विद्युत का सुचालक होगा। तो ग्रेफाइड होता है, जान में करते हैं, जो कल्टीवेशन में प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइड। इनमें से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीचे लिटमस पत्र को नीले को लाल में करेगा? तो नीला को नीचे नहीं होगा, नीले नीले पत्र को लाल कर देगा तो अनिल। नीले को क्या करेगा? अनिल। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा? तो नीले को लाल करेगा, अम्ल। 54 का कमेंट करिएगा, क्या करेगा? 54 का, जबकि क्षार क्या करता है? क्षार क्या करता है? तो लाल को नीला करता है। लाल को क्या करेगा? नीला। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? सूखे बर्फ का होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखे बर्फ का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा बाबू मेरे? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? वो धातु है। कार्बन क्या है? वो धातु है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? क्षारीय। ध्यान देना। 57 धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? 57 की बात करेंगे तो क्या होते हैं? क्षारीय। वो धातु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। घरेलू गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करेंगे तो किसका घटक होता है? मीथेन का। 59 का कमेंट करिएगा, घरेलू गैस किसका घटक होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 59 की बात करेंगे मेथेन और ब्यूटेन का होता है रे। एलपीजी ब्यूटेन का होता है। पेंटेन में कितने संचार समझावी 5 है या 3 है? बता तो। हाँ 60 का कमेंट करिएगा। पेंटेन में कितने हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 है। पेंटेन में कितने हैं? तो 3 है, याद रखना। पेंटेन में कितने हैं? 3। सोना का परमाणु संख्या होता है 79। सोना AU कितना होता है? 79। बोलेगा अभिक्रिया ZnO प्लस CO प्लस Zn प्लस CO में कौन सा अपचयित है? अपचयित क्या हो जाएगा? CO2। बर्सर का कमेंट करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बर्सर का क्या हो जाएगा? तो ZnO। क्या आंसर होगा? ZnO। बोलेगा लोहे से जिंक को लेपित करने के लिए क्या कहते हैं? तो संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण, विद्युत गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। सवाल है आपका, ध्यान देना, 73। हाँ ये 64 सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। हाँ ये देखो 64 का सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? लाल। 64 को कमेंट करिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो बोलेगा BS4 का संबंध है। तो BS4 का संबंध किससे है? तो 65 का कमेंट करिएगा, क्या हो जाएगा? BS4 का संबंध किससे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। उभयलिंगी जंतु है तो उभयलिंगी जंतु केचुआ है। उभयलिंगी जंतु क्या है? तो केचुआ है। उभयलिंगी जंतु क्या है? तो केचुआ है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। परिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या द्विदिशीय होता है? सरसर का कमेंट करिएगा, परिदिशीय संस्थान में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? क्या होता है? तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? परिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वृक्ष रोपण से, वन संरक्षण से। क्या आंसर हो जाएगा? वन संरक्षण से। क्या हो जाएगा? वन संरक्षण से। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था मेरे भाई? मटर का। मेंडल ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मटर के ऊपर किया था। किसके ऊपर? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो आंख का रंग, शरीर का आकार, चमड़ी का रंग, बाल की प्रकृति। तो कौन सा आकार अभिलक्षण का गुण नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा चमड़ी का रंग। बोलेगा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो सफेद जल में कि गंदे जल में? डेंगू उत्पन्न करने वाले किस में पाए जाते हैं? तो सफेद जल में। बताओ अब कैसा करेगा? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो किस में पाए जाते हैं? सफेद में। अगला सवाल है, पराग कोष में पाए जाते हैं।